करते हैं, उसकी स्तुति महिमा करते हैं और उसके नाम की जयकार करते हैं कि आज शाम के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी महिमा स्तुति करें, जयकार करें और उसके नाम की जलाली और तारीफ करें। आइए हम थोड़ा समय वचन की ओर जाएंगे और परमेश्वर की महिमा स्तुति करेंगे। निर्गमन का पुस्तक इसका 14 अध्याय और हम 8 वचन से 15 वचन तक पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक इसका 8 अध्याय 14 अध्याय और 8 वचन से हम पढ़ेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, सो उसने इजराइलियों का पीछा किया, परंतु इजरायली तो बेखटके निकले चले जाते थे। पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना ने उनका पीछा करके उन्हें जो पीहिरोत के पास बालसपोन के सामने समुद्र के तीर पर डेरे डाले पड़े थे जा लिया। जब फिरौन निकल आया तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी है। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तो क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजरायलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे। प्रभु इस वचन पे आशीष करें। आइए हम अपने सरों को झुकाए प्रार्थना करें। पहले को हम प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं कि आज के इस सुंदर से शाम के समय प्रभु आपने हमें सुंदर सा संदेश जो आपके प्रभु वचन और नबी का संदेश हमें दिया। पिता, हम धन्यवाद करते हैं। इसे खाकर प्रभु हमें आत्मिक दसपूस बना, हमारे जीवन की कमी घटी पाप और बुराइयों को निकालकर, शारीरिक चीजों को निकालकर हमें आत्मिक रीति से प्रभु आत्मिक और सामर्थ से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, वचन से भर दे, मैसेज से भर दे। और प्रभु आपकी महिमा जयकार, सारा गौरव, महिमा, स्तुति, जलाली, प्रशंसा, तारीफ सब कुछ आप ही के हाथ में थे। प्रभु हम सबको आशीष कर, विशेष करके प्रभु इस समय प्रभु यीशु प्रार्थना करता हूँ कलीसिया के उन सारे भाई बहनों के लिए, उन प्रभु आपके वो बेटे बेटियों के लिए, और सबको प्रभु आशीष कर, हर एक परिवार को प्रभु आप प्रभु विजिट कीजिए। हर एक परिवार के अंदर आपकी उपस्थिति हो, हर एक परिवार के अंदर आपका मैसेज पूरा हो, हर एक परिवार आपका मैसेज का भाग बने। और जैसा प्रभु इजरायली लोग वहां से निकलने के समय प्रभु उस मेमने को काट कर खाते थे और प्रभु यीशु उसका लहू अपने चौखट पर लगाते थे, ठीक ऐसा ही प्रभु यीशु वो मेमना जो वचन है प्रभु, उसे हमें खाने के लिए सहायता कर। प्रभु यीशु इस संदेश को खाने के लिए सहायता कर। इस समय के संदेश को खाकर वो प्रभु यीशु उसमें उसका जीवन हमें आने दे और हमें ताकत और सामर्थ्य से भर कृपा कर। प्रभु इस यात्रा में हम चल सके, ना थके, ना प्रभु हम ऊँगे, ना हम प्रभु डगमगाए, ना गिड़गिड़ाए, ना प्रभु घबराए, ना अविश्वास करे, परंतु आपकी महिमा स्तुति करे। ऐसा होने दे। सारा गौरव, सारी महिमा, सारी स्तुति आप ही को देते हुए हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते प्रभु, इस वचन पे आशीष कर और आपकी महिमा। हमारा उद्धार करता
तो यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम का धन्यवाद और स्तुति और महिमा करते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि निर्गमन की पुस्तक के अंदर जब इज़राइल की कलीसिया अपने यात्रा पर थी और वे उस यात्रा के अंदर वे थे और जब परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला तो वे बड़े ही आनंद और खुशी के साथ निकले। और फिर बीच में जब वे आनंद से निकले तो शत्रुओं को और शैतान को और सारे चीजों को देखकर डरे घबराए। इसलिए परमेश्वर मूसा से कह रहा है कि आगे बढ़ो। क्या करो? आगे बढ़ो। आज का संदेश भी वही है कि गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। क्या करो? गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। और हम परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के इस समय के अंदर प्रभु ने हम सबको रखा, इसलिए हम प्रभु के नाम का धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति महिमा करते हैं, जय जयकार करते हैं, प्रशंसा करते हैं और उसके नाम की स्तुति तारीफ और प्रशंसा और जय जयकार करते हैं। हम देखते हैं कि नबी ने जो भी परमेश्वर ने नबी के हृदय में नबी को जो भी बातें दिया, वही बातें परमेश्वर ने नबी के द्वारा हमें और हम तक उन बातों को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने पहुंचाया। हम देखते हैं कि जब इजरायली लोग वहां से बाहर निकले और फिरौन का जब मन कठोर हुआ तो वो पीछा करने लगा, क्योंकि जब इजरायली लोग बेखटके बगैर डर के बगैर भय के वो निकल रहे थे, तो तब इजराइल का पीछा करने के लिए उस फिरौन ने घोड़े, रथों को, सेना को लेकर उनका पीछा किया और उनका पीछा किया और इतना पीछा किया कि बाइबल कहता है कि वो समुद्र के तीर पर डेरे डाले पड़े थे, जाल लिया। और क्योंकि जो लोग इजरायली लोग वो क्योंकि पीछा कर रहा था, शैतान आज भी विश्वासियों का पीछा करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन और नबी कहता है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, पीछे मुड़ना नहीं है, आगे बढ़ना है। और इसलिए आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। परमेश्वर की यही आज्ञा है, गो फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड। और कितना भी शत्रु हमारे पीछे आए, कितनी भी समस्या आए, कितनी भी अड़चन आए, हमें आगे ही बढ़ना है, गो फॉरवर्ड, आगे ही बढ़ना है। और बहुत बार हम देखते कि यहाँ पर इजरायली लोग वे डर गए, वे भयभीत हो गए और वे कहने लगे कि हम तो मिस्र में अच्छे थे, हम उन्हीं मिस्रियों की सेवा करते थे और सेवा करके उनकी सेवा करके वही मरते थे, क्योंकि वे उस जंगल में आने के बाद डर गए, भयभीत हो गए। ठीक ऐसा ही जब मैसेज के अंदर हम चल रहे हैं तो हमारे अंदर भी भय और डर, जब शैतान हमारा पीछा करता है, हम भयभीत और डर जाते हैं। हमारे अंदर भय आता है, डर आता है। और जब डर और भय आता है तब क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को जब इजरायलियों को लेकर बाहर निकलने के लिए आज्ञा दी और उसी आज्ञा के अनुसार उस परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने किया, उसे आज्ञा के अनुसार उसने वो सारी चीजें किया, परंतु शत्रु उसका पीछा करते रहे, जो कि शैतान बहुत सारे वो सेना को लेकर, बहुत सारे रथ और घोड़ों को लेकर, बहुत सारे वो
लोगों को लेकर, बहुत सारे सैन्य को लेकर, बहुत सारे निपुण और हथियारबंद लोगों को लेकर, बहुत सारे ऐसे लोगों को लेकर जो लड़ाई के अंदर निपुण थे, तरबेज थे और अच्छी शिक्षा प्राप्त किए थे, ऐसे लोगों को लेकर, लाखों सैनिकों को लेकर, वह जो फिरौन था जिसका मन और हृदय कठोर हो चुका था, उसने उनका पीछा किया और उन्हें उस समुद्र के किनारे जहां पर वे डेरा डाले थे, जहां पर वो विश्वासी थे, इज़राइल की कलीसिया थी, उनका पीछा किया और पीछा करके वो उनके पीछे गया और उनका पीछा किया ताकि उन्हें नाश करे। ठीक आज भी शैतान यही चाहता है। आज भी हम जो तीसरे निर्गमन के अंदर है, शैतान हमें उसी तरह से चाहता है कि हम भी, हमारा भी वो क्या करे, पीछा करे और पीछा करके हमें ऐसा वो मारना चाहता है, ऐसा दुखी करना चाहता है, ऐसा हमारी हानि चाहता है और हमें परमेश्वर से दूर लेके जाना चाहता है। आमीन। वो चाहता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाए, परमेश्वर के वचन से दूर हो जाए। परमेश्वर ने, उस महान परमेश्वर ने मूसा को चुना ताकि इज़राइल को, इज़राइल देश को, इज़राइलियों को उस प्रॉमिस लैंड के लिए, उनको लेके जाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए परमेश्वर ने उसे चुना। परमेश्वर ने उसे चुना ताकि उनका मार्गदर्शन करे, उनको रास्ते में, उनको उस देश के अंदर जो परमेश्वर ने देने का वायदा किया, दूध और मद का, उस देश में लेके जाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को लीडिंग करने के लिए कहा। अग्नि के खंबे के द्वारा लाल समुद्र के बीच में से परमेश्वर ने उनको उस आशीष को दिया ताकि जो उसके पीछे उस फिरौन की सेना आ रही थी, और निपुण सैनिक आ रहे थे और निपुण योद्धा थे, तो वो शस्त्र के अंदर और भी लड़ाइयों के अंदर वे निपुण थे, वे सारी जानकारी रखते थे। परंतु जो इजरायली लोग नियत थे, बच्चे और बहनें और सारी कलीसिया और अपने सारे घराने के साथ उस रोड के ऊपर थे, उस जर्नी के ऊपर थे जो कि प्रॉमिस लैंड को लेके जाने वाला था, उसी मार्ग के अंदर थे। परमेश्वर उनके लिए मार्गदर्शक बना। उसके भविष्यवक्ता के द्वारा इस्राएली लोग डर गए, भयभीत हो गए, चिल्लाने लगे क्योंकि उनके पीछे फिरौन आ रहा है इतना सैनिक लेकर। और जब उसके सैनिक, उसके जो रथ और उनके सेनापति, वो सारे लोग जब वो उन घोड़े और रथों के साथ आ रहे थे, तो वो परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता कहता कि वो ऐसा धुआं, जो मतलब जो डस्ट का क्लाउड हो गया था, वहां पे धुएं का ऐसा वहां पर क्लाउड हो गया और इतने घोड़े के वो सारी चीजों, वो मतलब इतना घोड़े और रथ और इतने सैनिक उनका पीछा करते हुए आए ताकि उन्हें मारे, उन्हें हानि पहुंचाए, उन्हें इस पृथ्वी से नष्ट कर दे, उनकी हत्या करे उनको। लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए एक लीडर चुना था, उसका नाम मूसा था, और उनके लिए उस लीडर को परमेश्वर ने रखा। परमेश्वर ने ठीक उनके लिए उस लीडर को रखा ताकि वे परमेश्वर की उस आज्ञा के अनुसार उस प्रॉमिस लैंड के अंदर पहुंचे। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वाकई जब हम परमेश्वर के वचन पर, जब हम अपने कर्तव्य पे होते, जब हम वचन को पूरा करना चाहते, जब हम मैसेज को पूरा करना चाहते, शैतान अचानक हमारा पीछा करते हुए हमारे पीछे पीछे आता है और उसे लगता है कि ये तो बिंदास जा रहा है, परमेश्वर के पीछे चल रहा है, परमेश्वर के वचन के पीछे चल रहा है, इसलिए किसी न किसी तरह से वो पीछा करके हमें वो पकड़कर वो परमेश्वर से दूर करना चाहता है,
परमेश्वर की नजरों से गिराना चाहता है, परमेश्वर की दृष्टि से हमें हटाना चाहता है, परमेश्वर की कृपा से वो हटाना चाहता है। ठीक जो फिरौन ने करने की कोशिश किया, फिरौन ने जो ट्रैप बनाने की कोशिश किया ताकि परमेश्वर ने, परंतु इतनी बड़ी सेना लेकर आया और जब इजरायलियों ने दुष्टि की तो दोनों तरफ जब वो पीछे से आ रहा था और वे लाल समुद्र से जब जा रहे थे तो दोनों तरफ उनके माउंटेन थे और उस माउंटेन के बीच में से वो जाने लगे, क्योंकि सामने तो समुद्र था परंतु पीछे शत्रु था और वो शत्रु, और जबकि सामने समुद्र था, रास्ता बंद था। परमेश्वर ने उनके लिए एक रास्ता बनाया, उनके लिए एक मार्ग बनाया ताकि वो उस भूमि के अंदर से, उस सूखी हुई भूमि के अंदर से, वहां पर परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता बनाया और फिरौन के सारे सैनिकों के लिए, सेनापतियों के लिए परमेश्वर ने वहां पे ऐसा उनके लिए ये कर दिया कि वे सारे लोग उस समुद्र के अंदर डूब गए, उनके घोड़े, रथ और उनकी सारी सेना। लाखों सैनिक थे। कितने थे? लाखों सैनिक थे। इतने सैनिक लेकर फिरौन उनका पीछा कर, वो नहीं चाहता था कि वे प्रॉमिस लैंड के अंदर जाएं, उस वायदा किए हुए देश के अंदर जाएं। वो नहीं चाहता कि वे वहां पर विश्वास के साथ जाएं। लेकिन उस देश में पहुंचने के लिए, उस मार्ग पे चलने के लिए, उस मार्ग पर चलने के लिए हर एक इजरायलियों को विश्वास के द्वारा, आज भी हम जो है परमेश्वर के उस मार्ग पे चलने के लिए, उस परमेश्वर की यात्रा में चलने के लिए हमें विश्वास की आवश्यकता है। हमें अगर उस समुद्र को, वो उस सारे वो पर्वतों को पार करना है तो विश्वास को आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास से चलें, जैसे कि वे पुराने समय के अंदर विश्वास से, मतलब वे परमेश्वर के, उस परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता के द्वारा उस मार्ग से चलने लगे तो उनके पीछे शत्रु आया, शैतान आया और उस शैतान ने उनको घेरने की कोशिश किया, उन्हें मारने की कोशिश किया, उन्हें पूरी तरह से वो नष्ट करने की कोशिश किया, परंतु परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता खोल दिया। जब उन्होंने देखा कि पीछे से शत्रु आ रहा है, पीछे से फिरौन आ रहा है, फिरौन का सैन्य आ रहा है, वे रोने लगे, चिल्लाने लगे। हमें इस जंगल के अंदर, जहां पर कोई कब्र नहीं है, इस जंगल के अंदर, क्या हम इस जंगल में मरने के लिए आए क्या? इससे अच्छा होता कि हम मिस्रियों की सेवा करें, मिस्रियों की सेवा करें, मिस्र में रहें, हमारे खुद के अपने घर थे, हमारा स्थान था, अच्छा भोजन था, पक्के घर थे और हम वहां पर रहते थे। इस जंगल में मरने के लिए चील और कौवे, जहां पर हमारे शरीर का, वो हमारे शरीर के मांस को नोच कर खाएंगे, हमारी कोई कब्र भी नहीं बनेगी, ऐसे स्थिति के अंदर हम आकर खड़े हैं, पीछे शत्रु है और हमें ऐसे परिस्थिति के अंदर हम आ चुके। बहुत बार ऐसा होता है। अब्राहम कहते हैं कि हम, शत्रु हमारा पीछा करता है, बीमारी हमारी पीछा करती है, दुख संकट हमारा पीछा करता है, अड़चने और मुश्किलें हमारे पीछा करती है, ताकि हम उस वायदा किए हुए देश में न जाए। हम रुके रहे, हम रुके रहे। परंतु परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने मूसा को कहा, मूसा को आज्ञा दिया कि आगे बढ़ते रहे, गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहे, कूच करते रहे, रुके ना, पीछे देखकर घबराए ना, डरे ना। जो भी विपत्ति संकट आएगी, हमें आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, ताकि हम उस प्रॉमिस किए हुए देश के अंदर, उस प्रॉमिस लैंड के अंदर हम जा सके।
ये हमारे यात्रा की, हमारे जर्नी का स्टेज है। और जब हम चल रहे हैं तो हमें उस लाल समुद्र को जैसा इजराइलियों ने पार किया, उस आर्मी को जो परमेश्वर ने उनको डुबा दिया, जो कि शत्रु उनका पीछा कर रहे थे, जंगल के अंदर उन पर बहुत सारी विपत्ति अड़चन आई थी, और वे जब कादेश बरने के पास आए तब वे फेल हो चुके, नाकामयाब। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन पर अविश्वास किया। जब भी हम परमेश्वर के, जब हम थोड़ा समय चलते वचन के अंदर, संदेश के अंदर आनंद करते कि ऐसा दिखाते कि अब हमसे बढ़कर कोई विश्वास नहीं है, हम बहुत ज्यादा विश्वास में है, परंतु जब दुख संकट कठिनाई आती है हम मुरझा जाते हैं, हम डर जाते, घबरा जाते, अविश्वास करते हैं। ठीक ऐसा ही इजरायलियों ने किया। जब वे उस जंगल से बाहर आए तो कादेश बरनेया के पास वो फेल हो गए। क्यों फेल हुए? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन पर अविश्वास किया। परमेश्वर के वचन पर अविश्वास करने से हम फेल हो जाते। और वैसा ही हुआ कि जब परमेश्वर के वचन पर अविश्वास किया, फेल हो गए। और फेल होने के बाद परमेश्वर ने आपको फेल होने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने आपको मुझे इसलिए बुलाया, कलीसिया को इसलिए बाहर निकाला, जैसा उनको इजिप्ट में से बाहर निकाला, वैसा ही परमेश्वर ने हमें भी संसार और दुनियादारी से बाहर निकाला, दुनिया के पापों से भी बाहर निकाला। इसलिए नहीं निकाला कि हम पीछे मुड़कर देखें, हम घबराए, डरे, हम मुसीबतों में या बीमारियों के अंदर, संकटों के अंदर हम घबराए, रुक जाए। नहीं, परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया कि हम आगे बढ़ते रहे, हमारी जर्नी होती रहे, ताकि हम उस प्रॉमिस लैंड के अंदर पहुंचाए जाए, उस स्थान के अंदर, उस जगह के अंदर। परमेश्वर चाहता है कि हम उस स्थान के अंदर जाएं। और इसलिए परमेश्वर ने उनको ऐसा भविष्यवक्ता दिया, परमेश्वर ने ऐसा लीडर दिया, ताकि शैतान नहीं चाहता कि इजराइलियों का डिलीवरेंस हो जाए, छुटकारा हो जाए, वे फ्री हो जाए, उस स्थान से वे मुक्त हो जाए। इसलिए तो उसने पीछा किया, ताकि उन्हें मुक्त ना करे, उन्हें फिर से उन्हें गुलाम बनाए। और इसलिए पीछा करते हुए इजराइलियों के पीछे गया और उनको उस समुद्र के पास में पाया, ताकि उन्हें पकड़कर घात करे, उन्हें वापस गुलाम बनाए, बंदी बनाए, और उन्हें वापस वही काम के अंदर। लेकिन वे क्या हो गए? वे वहां पर कुड़कुड़ाने लगे, चिल्लाने लगे कि अच्छा होता कि यहाँ मरने से अच्छा, इस जंगल में मरने से अच्छा हम वहां पर हमारे पक्के घर थे। कहाँ घर थे हमारे पक्के? इजिप्ट के अंदर। यहाँ पर कोई अनार नहीं है, यहाँ पर कोई अंगूर की खेती नहीं है, अंगूर नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसी चीजें नहीं है। अगर हम यहाँ पर मर जाए तो हमारी कोई कब्र नहीं बनेगी, और चील कौवे हमें खा लेंगे। और आपने हमें यहाँ पर लाया। लेकिन परमेश्वर ने उनको ऐसा लीडर दिया, वो लीडर दिया। किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने चुना। हमें भी ऐसा लीडर दिया जो सत्य वचन को प्रचार थे, सत्य को बताया और सच्चाई को हमारे पास प्रकट किया, सत्य को हमारे ऊपर प्रकट किया, ताकि हम संसार से बाहर निकले और उस प्रॉमिस की हुए लैंड के अंदर, उस देश के अंदर हम पहुंचाए जाए। हम भी उस यात्रा में हो, हम डरे ना, घबराए ना। ऐसा चुना हुआ एक भविष्यवक्ता परमेश्वर ने हमें भी इस तीसरे निर्गमन के अंदर दिया, परमेश्वर की ओर से। परंतु हम सोचते हैं, डरते हैं, हम घबराते हैं, हम जो है हमारे पीछे जब जो शैतान इस सारी चीजों को लेकर आता है, तो हम उस मार्ग से घबरा कर भागने की कोशिश करते हैं।
बहुत बार बहुत सारे भाई बहन ऐसे दुख संकटों के अंदर, ऐसे परिस्थितियों के अंदर वे घबराते, रुक जाते, वे उन्हें समझ में नहीं आता है, वे कुड़कुड़ाते हैं, उनके बीच में वो विश्वास पाया नहीं जाता। उनके बीच में वे कहते तो है कि हम विश्वास में है, हम मैसेज में है, परंतु विश्वास पाया नहीं जाता। अगर विश्वास पाया जाता है तो परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का उद्धार आप खड़े खड़े देखोगे। Praise the Lord. Hallelujah. भाई ब्रैनम एक क्वेश्चन है सर के अंदर कहते हैं, लुक बैक इन द ओल्ड टेस्टमेंट, व्हेन यू सी द प्लेग फॉलिंग, अगर आप उस प्लेग को इजिप्ट के अंदर देखोगे, क्या वो प्लेग नहीं थे? प्लेग थे, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वायदा किया, उस वायदे के अनुसार एक भी प्लेग उनके ऊपर नहीं गिरे, एक भी। क्यों? गोशन के अंदर थे, सूरज डिम नहीं हुआ, सूरज डिम नहीं हुआ, एक भी मच्छर नहीं था वहां पे। जबकि इज़राइल में या गोशन में इज़राइलियों के लिए एक भी मच्छर नहीं था, सूरज डिम नहीं हुआ, ना वहां पर कोई मेंढक था, ना वहां पर कोई लीस थी, ना कोई वहां पे स्टॉर्म था, ना कोई ऐसी लाइटनिंग थी, बिजली चमकती थी, ना कोई जानवर मारा गया। सब कुछ उस गोशन के अंदर था, क्योंकि ये परमेश्वर की कलीसिया है। उस यातना के पहले, उस समय के, उस ट्रिबुलेशन के पहले परमेश्वर की कलीसिया उठाया जाना चाहिए। परमेश्वर की कलीसिया का छुटकारा नजदीक है। इसलिए पूरे गोशन के अंदर एक भी प्लेग नहीं था, एक भी वहां पर ऐसी दुर्घटना नहीं घटी। जबकि मिस्र के अंदर बहुत सारे संकट थे, बहुत सारे समस्या थी, बहुत सारे मॉस्किटो थे, फ्रॉग थे, लीस थे, बहुत सारी बिजलियां चमकती थी, बहुत सारे जानवर मारे गए, पैलोटे मारे गए, परंतु गोशन के अंदर एक भी ऐसी स्थिति नहीं थी। परमेश्वर उनको उस प्रॉमिस लैंड के अंदर लेके जाना चाहता था, जबकि मिस्र के अंदर वो सारी चीजें थी, मिस्र के अंदर वो सारी चीजें थी, मिस्र के अंदर वो सारे दुख और संकट थे, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था। परमेश्वर ठीक ऐसा ही कलीसिया के भी साथ, हमारे साथ भी परमेश्वर उसी आशीष को देना चाहता है, लेकिन हम डर जाते, घबरा जाते हैं। और जब हम उन संकटों को, जब हम उस फिरौन को देखते हैं, तब हमारा विश्वास कमजोर होता है, हम घबरा जाते हैं, हम पीछे रह जाते हैं, हमारे अंदर हम उस रास्ते से हट जाते हैं, हमारे अंदर अविश्वास आ जाता है, हमारे अंदर डर आ जाता है, और परमेश्वर ने जो हमसे वायदा किया है उस वायदे को हम भूल जाते हैं, और हम गुलामी में रहना पसंद करते हैं, लेकिन परमेश्वर के राह में चलना पसंद नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवनदायी है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए शांति लेकर आता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब कि हमें परमेश्वर के वचन के लिए ये सारी चीजें करना है, परमेश्वर ने हमें ऐसा लीडर दिया, ऐसा भविष्यवक्ता दिया, ऐसा परमेश्वर ने ऐसा एक लीडर दिया। क्या मूसा फिजिशियन नहीं था? वो एक अच्छा वैद्य था, अच्छा डॉक्टर था, उसके पास एक अच्छी समझ थी, जो कि हर एक मतलब वहां पर जो भी बीमारी होती थी, आप देखते हैं कि उसके पास ऐसे रेमेडीज थे कि जो अगर स्नेक बाइट हुआ तो उसके लिए उसके पास इलाज था, उसके पास उतनी समझ थी।
वो एक अच्छा व्यक्ति था, पढ़ा लिखा था, उसके पास वो सारी चीजें थी, वो सारे ज्ञान से भरा हुआ था, लेकिन परमेश्वर चाहता था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको वो सारी बातें दी, उसके पास वो समझ दी, उसके पास वो सारा इलाज दिया, सारी बातें दी। अगर सांप काटना है तो क्या करना है, कौन से भी घटना के लिए। लेकिन फिर भी लोग कुड़कुड़ाते थे, लोग चिल्लाते थे, उनके बीच में डिस्प्यूटिंग था। लोग जो है वो जंगल के अंदर कंप्लेनिंग करने लगे, डिस्प्यूटिंग करने लगे, और लोग जो है मूसा के विरुद्ध और कहने लगे कि क्या आपने हमको जंगल में मरने के लिए लाया, क्या आपने हमें मरने के लिए लाया जंगल में। पाप जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है, वो पाप जो है बीमारी को लेकर आता है। पाप उसका एट्रीब्यूट है ये। लेकिन परमेश्वर ने हमें जो वायदा किया देश है, जो परमेश्वर हमें दे रहा है, परमेश्वर ने हमें एक अच्छे, जो परमेश्वर के लीडरशिप के अंदर, परमेश्वर के एक भविष्यवक्ता के लीडरशिप के अंदर, परमेश्वर ने हमें एक अच्छा लीडिंग के अंदर, परमेश्वर हमें उस देश में लेके जाना चाहता है, उस प्रॉमिस लैंड के अंदर। देखिए कि एक जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर, अगर हमारा सर दर्द है तो वो क्या करता है, पेशेंट को या उस व्यक्ति को वो कहेगा कि एस्पिरिन ले लो एक और जाओगा। लेकिन एक अच्छा डॉक्टर क्या करता है, उस भाई बहनों को डायग्नोस करता है अच्छे से, उस केस को पता करता है कि क्या कॉज है, क्या कारण है कि इनका सर दुख रहा है, उस कॉज को ढूंढता है ताकि उस सारे हेड पेन को वो निकाल सके, उसका सही इलाज कर सके, उसको सही तरह से पूरी। ठीक है, ऐसा ही परमेश्वर एक सही रीति से परमेश्वर क्या करता है, उसके विश्वासियों को, उसके बेटे बेटियों को डायग्नोस करता है कि क्या चीजें हैं जो हमारे अंदर, जिसे परमेश्वर उन सारी चीजों को ढूंढ कर निकालता है, उन संदेशों के द्वारा, उन वचनों के द्वारा। और वो पूरी तरह से हमें क्या करता है, हमें पूरी तरह से उन सारे बीमारियों से, उन सारे पापों से, उन सारी चीजों से ढूंढकर, जो भी हमारे अंदर जो हिडन सिन होता है, हिडन बातें होती है, जो कि हम खुल कर नहीं बोलते, परंतु हमारे अंदर वो काम करती है सालों सालों से, या अंदर बैठी होती है। परमेश्वर क्या करता है, सिर्फ ऊपर इलाज नहीं करता, वो एस्पिरिन नहीं देता, तो वो डायग्नोस करता है, कॉज को ढूंढता है, और फिर ढूंढकर उन सारे चीजों को हमारे भीतर से निकाल देता है। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, इसलिए एक अच्छा लीडर दिया हमें। लेकिन देखते हैं कि लोग जब कादेश बरने के पास आए तो लोग डरने लगे, भयभीत होने लगे। क्यों भयभीत होने लगे? क्योंकि उन्होंने पहले तो परमेश्वर के वचन पर अविश्वास किया, परमेश्वर के वचन पर अविश्वास किया। क्योंकि कादेश बरना, भविष्यवक्ता भाई ब्रैनम कहते हैं कि कादेश बरने ये जो है परमेश्वर का न्याय का स्थान है, और जब वो न्याय के स्थान पे आए तो उन्होंने अविश्वास किया, और अविश्वास जो है वो परमेश्वर के वचन पर किया। उन सारे वो जो एविडेंस पे नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन पर अविश्वास किया, और अविश्वास के कारण परमेश्वर ने, उन्होंने तो वहां पे कहा क्या यहाँ पर वो अनार के पेड़ है, अनार है, यहाँ पर तो अंगूर की खेती है, या यहाँ पर वो सारी चीजें, लेकिन वहां पर तो हमें उस देश के अंदर कुड़कुड़ाने लगे। मिस्र के अंदर अच्छे घर थे, पक्के घर थे, मजबूत घर थे, अच्छी खेती थी, अच्छा सब कुछ था, हम यहाँ क्यों मरने आए? हम भी सोचते हैं कि जब हम संस्था को छोड़कर, डिनोमिनेशन को छोड़कर, संसार को छोड़कर, वहां पर तो हमारे बड़े बड़े पुराने या अच्छे बड़े बड़े चर्च थे, बड़े बड़े वो मंदिर थे, बड़े बड़े घंटे थे, बड़े बड़े और चीजें थी, बड़ी बड़ी इमारतें थे। हम वो छोड़कर
जब हम कुछ होता है तो हमारे मन में शैतान डालता है, हम कुड़कुड़ाते और हम कहते कि हमने संसार की अच्छी से अच्छी उत्तम से उत्तम चीजें छोड़कर हम इस मैसेज के लिए, इस परमेश्वर के लिए। लेकिन परमेश्वर हमको मरने के लिए, रास्ते में मरने के लिए नहीं लेकर आए। इस संसार रूपी जंगल के अंदर जैसा वे जंगल में रो रहे थे, जंगल के अंदर कुड़कुड़ा रहे थे, चिल्ला रहे थे, वैसा ही वे उस विल्डरनेस के अंदर कुड़कुड़ा रहे थे कि क्या हम इस जंगल में मरने आए। लेकिन परमेश्वर आज इस मनुष्य के जंगल के अंदर आपको मुझे मरने के लिए नहीं, इस संसार रूपी जंगल के अंदर मरने के लिए नहीं, जीवन के लिए लेकर आया, उद्धार के लिए लेकर आया, हमें हमारे अंदर जीवन को लेकर आया। हम भी वही, लेकिन हम जब कंप्लेनर बनते, कंप्लेन करते रहते, लेकिन परमेश्वर हमें कंप्लेन करने के लिए नहीं, हमें उद्धार करने के लिए, बचाने के लिए। लोग पाप में रहना पसंद करते हैं, जिनके लिए रोज शाम को मन्ना गिरता था, स्वर्ग से, आकाश से मन्ना गिरता था, और वे उस मन्ना को खाकर, हम आज की भाषा में कहेंगे, बोर हो गए थे। और वे सोचते थे कि वहां पर पीछे तो हमको लहसुन, प्याज और मांस, मटन मिलता था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मन्ना मिलता है। ये आज का मन्ना परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का संदेश, उस तरह से कि जैसा हम कुछ कर नहीं सकते, हम सांसारिक जीवन नहीं जी सकते, हम उस मिस्र के समान, मिस्र के लोग के जैसा नहीं कर सकते, मिस्र का खाना नहीं खा सकते, मिस्र के अंदर हमको लहसुन प्याज मिल रहा। परमेश्वर ने उनके लिए सबसे श्रेष्ठ खाना दिया था। आज भी वही परमेश्वर ने एक ऐसे लीडरशिप के अंदर, ऐसे परमेश्वर के एक चुने हुए सेवक के अंदर स्वर्ग से गिरा हुआ मन्ना जो हमको दे रहा है, ताकि हमें जीवन आए, हम पीछे न जाए, हम रुके ना, परंतु हम आगे बढ़े, गो फॉरवर्ड। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को कहा, गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, कुछ भी परिस्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति आए, आप एकदम उद्धार के निकट है, आप उस प्रॉमिस लैंड के निकट है, आप आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, आप रुके ना। वे कहने लगे, देखो हमारे हाथ में इस जंगल के अंदर हम आए तो हमारे हाथ में मूसा ने तलवार दी, जाला दिया, ताकि उस महान मिस्र के राजा फिरौन का विरोध कर सके, उस बड़े सेना का हम सामना कर सके। इसलिए हमारे हाथ में जाला और वो तलवारें दिया। आज हम भी जब उनके हाथ में परमेश्वर ने उन साधारण मिस्रियों से लड़ने के लिए, उन मिस्री सेना से लड़ने के लिए, उस निपुण और युद्धाभ्यास से निपुण जो मिस्री सेना थी, जिनके पास रथ और घोड़े थे, तलवार थे, भाले थे, उनके पास चिलकत थी, बड़े बड़े उनके पास कवच थे, वो बड़े बड़े वो हेलमेट थे, ऐसे ढाल थी, भाले थे, बर्छे थे, ऐसे सैनिक से लड़ने के लिए एक सर्वसाधारण विश्वासियों के, इजरायलियों के हाथ में परमेश्वर ने क्या दिया? तलवार दी। तलवार, कभी उन्होंने तलवार नहीं पकड़ी, कभी उन्होंने युद्ध नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने उनके हाथ में तलवार दे दी। आज हम भी जब मिस्र से निकले, आज परमेश्वर ने आज हमारे हाथ में, वो तो थी वो लोहे की तलवार, पीतल की तलवार, लोखंड की तलवार, आज परमेश्वर ने हमारे हाथ में वो जाल दिया। जाल कौन सा? वो परमेश्वर ने एक जाल दिया ताकि हम
जाल डालकर लोगों को खींचकर बाहर निकाले। हमारे हाथ में वचन रूपी तलवार दिया। ये तो सिर्फ तलवार वो शरीर और प्राण और मज्जे सांधे को आर पार काटने वाली तलवार, जो परमेश्वर की तलवार हमारे हाथ में, फिर भी लोग कुड़कुड़ाते। मिस्र के लोगों के हाथ में परमेश्वर ने तलवार दिया। हम निपुण नहीं थे, ट्रेनिंग नहीं हुआ हमारे पास, फिर भी परमेश्वर ने स्वर्ग से हमारे हाथ में वो राजा की तलवार दिया, किंग्स आपके हाथ में दिया, ताकि हम हमारे पीछे जो शत्रु आ रहा है, जो सिकनेस है, सीन है, जो भी चीजें हैं, उन सारे चीजों को हम हरा सके, पराजित कर सके। गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, रुके मत। प्रेज़ द लॉर्ड, रुको मत, लड़ते रहो, जीतते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि ये युद्ध परमेश्वर और फिरौन के बीच में, और परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर ने हमें विश्वास दिया। विश्वास के द्वारा हमें भी इस युद्ध को जीतना है, ना कि हारना है, ना कि फेल होना है, ना कि डरना है। इस यात्रा के अंदर हम कहते हैं मैं तो निकला था, मैं तो सर्वसाधारण व्यक्ति था, मेरे हाथ में भी तलवार आ गई, मेरे हाथ में भी नेट को दिया, मुझे भी मछली ने मनुष्य पकड़ने वाला बनाया, मुझे भी अब लड़ने वाला बनाया। हाँ मेरे प्रियो, जैसा वो पुरानी कलीसिया थी, आज वैसे ही हमारे पास भी परमेश्वर ने इस अंतिम समय की कलीसिया के हाथ में तलवार दिया। जैसा वो पुराने नियम की कलीसिया के हाथ में, इजराइल की कलीसिया के हाथ में परमेश्वर ने उन भाई बहनों के हाथ में, बच्चों के हाथ में तलवारें दी, वैसे ही आज परमेश्वर ने वचन रूपी तलवार, पवित्र शास्त्र के वचन की तलवार हमारे हाथ में दी, ताकि हमारा शत्रु, जो बीमारी, तंगी, मुसीबत, जो कि हमारा पीछा कर रहा है, पाप, उनसे हम लड़े और उस पर विजय प्राप्त करें। पीछे ना देखिए, पीछे फिरौन और फिरौन की सेना को ना देखिए। हो सकता है ट्रेन सोल्जर हो, रथ और घोड़े हो, उनके कैप्टन हो, और वे ऐसे आ रहे हो कि मानो कि जमीन का धुआं उड़ाते हुए आ रहे हो, परवाह नहीं। परंतु परमेश्वर ने उन लाखों लोगों से लड़ने के लिए, हम मानो ऐसा झुंड है कि हम एक छोटा सा झुंड है, जैसा भेड़ का एक झुंड है, लेकिन हम एक होकर उनसे लड़े, ताकि हमारे पास परमेश्वर ने जो उसका वचन दिया, वचन रूपी तलवार दिया, उसके द्वारा हम लड़ना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर रुकता नहीं है, परमेश्वर आगे बढ़ते जाता है। परमेश्वर के पास कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, परमेश्वर के पास ऐसा कोई भी जगह नहीं कि वो रुक जाए। परमेश्वर आगे बढ़ता है, परमेश्वर आगे बढ़ता है, परमेश्वर आगे बढ़ता है। परमेश्वर ने कहा गो फॉरवर्ड। क्यों रुका है मूसा? आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, पीछे का जीवन के बारे में नहीं देखना है, पीछे के स्वभाव के बारे में नहीं देखना है, पीछे हमने क्या खाया, क्या पिया, कैसा जीवन व्यतीत किया, कैसे हमारे घर थे, कैसे हमारे स्थान थे, किस स्थान से हम आया, उसको हमें नहीं देखना है। जैसा हम देखते कि एक फ्रॉक पीछे देखता और आगे जंप करता है, वैसा भी नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ आगे बढ़ते रहना है, आगे चलते रहना है, आगे चलते रहना है। कहाँ पर? जब तक कि, क्योंकि उद्धार, चंगाई, सारी चीजें परमेश्वर ने हमें दी है और उसे हमें हासिल करना ही चाहिए, ना कि कुड़कुड़ाते हुए, ना कि कंप्लेन करते हुए। उन्होंने कहा कि इन जंगल के पशु को हमारा मांस खिलाने के लिए मूसा लेकर आया, हमारी हड्डियां इस जंगल के अंदर उन वल्चर के लिए और उन सारे लोगों के लिए कितना कुड़कुड़ाते थे। लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसा सेवक दिया, ऐसा परमेश्वर का एक ऐसा दास दिया जो कि वाकई चुना हुआ था, परमेश्वर का बुलाया हुआ था, परमेश्वर की लीडिंग में था। इसलिए परमेश्वर ने उसको लीडर बनाया, उसको मार्गदर्शन
डायरेक्शन दिया ताकि वो उनको सही स्थान मिलेगा। आज भी हमें एक ऐसा भविष्यता दिया ताकि हमें संसार से बाहर निकाले। संसार ने उनके विषय में बहुत कुछ कहा, जैसा मूसा के विषय में कहा, परंतु उन्होंने संसार के विरुद्ध कुछ नहीं कहा, परंतु वो भी उसी आग के खंभे के अगुवाई में हमें परमेश्वर के पास, परमेश्वर की उपस्थिति में लेके जा रहे, मार्च करते हुए हमें परमेश्वर के पास लेके जा रहे। इसलिए आज हमें पीछे रुकना नहीं। हमारी कब्र संसार में बनने के लिए नहीं, परमेश्वर ने हमें चुना। हमारी इस कब्र संसार में वो बनाने के लिए, सजाने के लिए नहीं परमेश्वर ने बुलाया। परमेश्वर ने हमें रैप्चर के लिए बुलाया। परमेश्वर ने हमें पुनरुत्थान के लिए बुलाया। परमेश्वर ने हमें इस जंगल के अंदर मरने के लिए नहीं, वो इस जंगल के अंदर हमारे हड्डी और मांस को सड़ने के लिए नहीं, परमेश्वर ने हमें उद्धार के लिए बुलाया। परमेश्वर ने हमें पुनरुत्थान के लिए बुलाया। परमेश्वर ने हमें उठाए जाने के लिए बुलाया। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर जो हमें मिला ताकि हम डरे ना, घबराए ना। इसलिए तो परमेश्वर ने मूसा को कहा, मूसा डर मत, फियर नॉट मोजेस, डरो मत मूसा। अगर हम डरेंगे, भयभीत हो जाएंगे तो निश्चित शैतान हम पर, इसलिए आगे बढ़ते रहे, गो फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। इसलिए परमेश्वर उस इजिप्शियन का और इजिप्शियन के राजा फिरौन का मन क्या हुआ, कठोर हो गया, और कठोर होकर उसने पीछा किया घोड़े और रथों के साथ, अपने वेल ट्रेन सोल्जर के साथ। लेकिन ये युद्ध अब हमारा नहीं, ये युद्ध यहोवा और फिरौन का है, और ये युद्ध यीशु और शैतान का है। हम तो उसकी संतान है, हमें तो आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। हमें पीछे मुड़ना नहीं, रुकना नहीं, और हमें कमजोर नहीं होना है, तो केवल विश्वास करते हुए आगे जाना है, अंधकार से उस उजाले के अंदर, उस परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते जाना है। क्यों? क्योंकि क्यों परमेश्वर ने उन्हें सूखी भूमि दिया चलने की? क्यों परमेश्वर ने उनको ऐसा स्थान दिया ताकि वो सूखी भूमि से चल सके, सूखी भूमि से चल सके। देखिए क्या कहा उन्होंने 13 वचन के अंदर, हम देखेंगे निर्गमन की पुस्तक इसका 14 अध्याय और 13 वचन को हम देखेंगे। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी नहीं देखोगे, फिर कभी नहीं देखोगे। आज इस यात्रा के अंदर आप देखते हो कि बीमारी, तकलीफ, मुसीबतें आती है। हमारा पीछा जो है शैतान करते हुए आता है, उसकी सेना आती है। आज हम वो सारी चीजों को देखते हैं, आज हम वो सारी चीजों को अपने आंखों से देखते हैं, लेकिन कल हम नहीं देखेंगे, कल वो हमें दिखेंगे नहीं, हमारे आंखों से नहीं दिखेंगे, क्योंकि कल वे नहीं रहेंगे। कल हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति कल हम जो है। लेकिन ये सारी चीजें एक दिन परमेश्वर इन सारी चीजों को वो पूरी तरह से नाश करने वाला है, नष्ट करने वाला है। इसलिए हम कल उनको नहीं देखेंगे। जैसा परमेश्वर ने कहा, मूसा ने कहा कि मिस्रियों को तुम आज देखते हो, आज हम दुख संकट को देखते हैं, आज हम परेशानी को देखते हैं, आज बीमारी को देखते हैं, आज हम पाप को देखते हैं। हम पाप के जो गुण है, जो हमारे माता पिता और बाप दादाओं के, जो उनके द्वारा हमें जो विरासत मिली है, वो पाप का फल आज हम देखते हैं। पाप को हम देखते, लेकिन कल हम नहीं देखेंगे। कल हम परमेश्वर के साथ हैं। परमेश्वर इसलिए आज्ञा किया कि यहां से कुछ करो, आगे बढ़ो, गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, रुको मत। क्योंकि हम मिस्र में रहने के लिए नहीं, मिस्र में जीने के लिए नहीं परमेश्वर ने
परमेश्वर ने हमें उद्धार के लिए बुलाया, परमेश्वर ने हमें उस देश में जाने के लिए दिया, उस परमेश्वर ने हमें ऐसे स्थान के लिए बुलाया, ऐसे जगह के लिए बुलाया। इसलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया ताकि हम उस स्थान में जा सके, उस देश में जा सके, उस परमेश्वर के। लेकिन हम पीछे ना रहे, पीछे ना रहे, हम डरे ना, हम घबराए ना, लेकिन हम आगे बढ़ते रहना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम आगे बढ़ते नहीं, लेकिन हम बहुत सारे लोग डर जाते, भयभीत जा रहे। परमेश्वर ने ऐसा सेवक दिया, ऐसा इंस्पायरेशन हमारे समय के अंदर, ऐसा इंस्पायरेशन का मैसेज, ऐसा इंस्पायरेशन परमेश्वर ने दिया कि जो परमेश्वर ने उस समय उनके लिए ऐसा इंस्पायरेशन था मूसा, और मूसा को परमेश्वर ने जो भी दिया परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसके अंदर ऐसी इंस्पायरेशन थी। आज वो परमेश्वर का मैसेज, आज वो परमेश्वर का नबी का संदेश वचन हमारे लिए ऐसा इंस्पायरेशन है ताकि हम पीछे ना देखें, परंतु आज हम उनको देखते, कल नहीं देखेंगे, कल वे हमारे सामने नहीं होंगे। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो कि वो महान परमेश्वर आज हमारे साथ है, महान परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन परमेश्वर, इसलिए हमें हर वचन के लिए, परमेश्वर के लिए हम परमेश्वर के आगे बढ़ते रहे, ताकि हम परमेश्वर की महिमा हो। कोई भी बीमारी कौन ना हो, कुछ भी घटना हो, क्योंकि परमेश्वर रुकता नहीं है। परमेश्वर हमें आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने, इसलिए परमेश्वर ने हमें ऐसा, परमेश्वर के वचन पर हमें डाउट नहीं करना है, परमेश्वर के वचन पर हमें किसी भी तरह से शक नहीं करना है। परमेश्वर का वचन ऐसा वचन है जो हमारे लिए जीवन लेकर आए। इसलिए परमेश्वर का वचन सबसे महान वचन है। उस महान वचन के अंदर हम सबको बढ़ते रहना चाहिए, प्रभु का धन्यवाद करते रहना चाहिए, प्रभु की महिमा करते रहना चाहिए, प्रभु की जलाली करते रहना चाहिए। ऐसा वचन परमेश्वर ने दिया, और ऐसे वचन के अंदर हमें आगे बढ़ते रहना है, ना कि रुकना है, ना कि हमें भयभीत होना है, ना कि हमें, क्योंकि परमेश्वर ऐसा डॉक्टर है कि वो सारी चीजों को डायग्नोस करता है, ढूंढ करता है आपके भीतर, हर एक पाप को, हर एक वो बीमारी को, हर एक चीज को, वो सामर्थ्य है वो ढूंढ करने में और ढूंढ कर निकालने के लिए। सिर्फ हम रुके ना, परंतु आगे बढ़ते रहे, तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक कि हम उस स्थान में, उस जगह पर जहाँ पे हमें परमेश्वर ने पहुंचने के लिए हमें मार्गदर्शन किया, उसने हमें बताया कि इस स्थान में पहुंचना है। उस स्थान में जब तक हम पहुंचेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर हमारी अगुवाई कर देगा। अब हमें हमारी ओर से खुद स्वयं परमेश्वर लड़ रहा है। आदेश भरने के पास आने के बाद सारे लोग डर गए, भयभीत हो गए, और भयभीत होने के बाद वो अविश्वास में आ गए, और उन्होंने परमेश्वर के वचन पर अविश्वास किया, और उन्होंने कहा कि हम तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो बहुत ही, मतलब यहाँ पर कोई ऐसे वो अनार के वो पेड़ नहीं है, अंगूर की खेती नहीं है, कोई स्थान नहीं है यहाँ पर। लेकिन मूसा और कालेब ने कहा कि जो परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर ने जो हमसे वायदा किया है, उस वायदे के अनुसार हम उस देश को, उस स्थान को लेंगे। परमेश्वर ने जो वायदा किया, अब ये युद्ध हमारा नहीं, ये युद्ध परमेश्वर का है। अब हमारे हाथ में परमेश्वर ने वचन दिया, अब हमारे हाथ में परमेश्वर ने चाल दिया, इसलिए हम कुड़कुड़ाए ना, हम उन सारी चीजों के लिए सोचना नहीं है। तो पूरी रीति से
पूरे मन से परमेश्वर के पीछे चलना है, पूरी रीति से परमेश्वर का पीछा करना है, परमेश्वर के वचन का पीछा करना है। हमें एक उत्तम दौड़ दौड़ना है, उत्तम दौड़। भाई ब्रायनम कहते हैं कि जब मूसा की भेंट परमेश्वर से हुई, 5 मिनट की मीटिंग थी। वो मीटिंग 5 मिनट की थी। उस 5 मिनट की मीटिंग में उसने संसार का ज्ञान, जो मिस्र का ज्ञान, मिस्र की सारे आकर्षण, मिस्र का सारा स्वभाव, मिस्र की सारी बुद्धि और सारी चीजें उसके भीतर से परमेश्वर ने निकाल दिया, और वो परमेश्वर का एक चरवा बना, और वो परमेश्वर की अगुवाई में चलने लगा। और वो बढ़ते गया। ना ही उसने लोगों की परवाह की, लोग क्या कहते हैं, ना उसने धन संपत्ति प्रतिष्ठा मान सम्मान की उसने कोई अपेक्षा की, बल्कि वो परमेश्वर के लिए बढ़ते रहा। बहुत बार ऐसा होता है कि शैतान हमें कलीसिया में जाने देता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हमारे भीतर वो वैसी रहती है। हो सकता है कभी कभी हम मान सम्मान के लिए या औहदे के लिए या हमारे उन सारी चीजों के लिए हमारे अंदर शैतान उन सारी चीजों वो जानता है कि हमारे अंदर, लेकिन परमेश्वर को जब आप डायग्नोस करने दोगे, हमारा परीक्षण करने दोगे, वो परमेश्वर आपकी मेरी बीमारी को ढूंढकर, जो भी पाप की बीमारी होगी ढूंढकर बाहर निकाल देगा, उसका सही इलाज करेगा, सही रीति से हमारे अंदर से वो सारी चीजें निकाल देगा। उसकी एक 5 मिनट की मीटिंग हुई, उसका जीवन बदल गया। पौलुस की मीटिंग, उस जो पिलर ऑफ फायर ने मूसा से बात किया, उसी पिलर ऑफ फायर ने पौलुस से बात किया। पौलुस ने कहा, पौलुस से उस आकाश से आवाज आई और उसने कहा कि शौल शौल तू मुझे क्यों सताता है। उसने कहा मैंने कब सताया परमेश्वर, तो कौन है? बोला यीशु। उसकी जब वो मीटिंग हुई, मुलाकात हुई, भेंट हुई परमेश्वर से, उसका जीवन बदल गया। उसने संसार का ज्ञान, इजिप्ट का ज्ञान, वो शास्त्री फरीसियों का ज्ञान, उसने उन सारी चीजों को छोड़कर वो केवल परमेश्वर के पीछे बढ़ता गया, ना कि पीछे मुड़ा हो। ना कि वो पीछे मुड़ा, ना वो पीछे हटा। अपनी गर्दन कटवाना पसंद किया, परंतु उसने परमेश्वर के वचन के लिए, मूसा ने अपना जीवन खर्चा किया पूरा इस परमेश्वर के अगुवाई के अंदर, परमेश्वर के वचन के। हम देखते हैं कि वो चुंगी लेने वाला व्यक्ति, जो कि सबसे वो चुंगी लेता था, उस शहर के अंदर चुंगी वसूल करता था, गेट पर बैठता था और उन सारे लोगों से चुंगी लेता था। और परंतु जब यीशु ने उसको आवाज दिया, उस जक्की को, जक्की ने सब कुछ छोड़कर वो आगे बढ़ते गया। हम देखते कि बाइबल के अंदर शूनेमिनी स्त्री, उसको कोई संतान नहीं थी, लेकिन एलीशा भविष्यवक्ता ने उसने जाना कि भविष्यवक्ता है, सही भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का सेवक है। और उसने कहा, और जैसा उसने कहा कि अगले समय के अंदर, अगले टाइम के अंदर आपके पास एक संतान हो, उसे संतान हुई। और वही संतान कोई कारणवश उस समय के अंदर वो मर गया। उसने कहा कि मेरे लिए एक गधा तैयार करो, और उस गधे पर बैठकर उसने कहा कोई मुझे आवाज नहीं देगा, कोई मुझे रोकेगा नहीं, बस मुझे आगे बढ़ते रहना है। और वो तब तक बढ़ती रही जब तक वो भविष्यवक्ता के पास, वो जानती थी ये भविष्यवक्ता के पास इस सारी चीजों का उत्तर है। और वो जब तक वहां नहीं पहुंची,
तब तक वो रुके नहीं। मेरे प्रिय हो, आज हम भी जब तक इस मैसेज के अंदर बढ़ते नहीं, पीछा करेगी शैतान। मैंने पहले भी कहा कि पत्थर या उन पर पत्थर मारते कि जो पेड़ फल लाता है। शैतान आपका पीछा करेगा, बीमारी लेकर आएगा, परेशानी लेकर आएगा, कौटुंबिक पारिवारिक समस्या लेकर आएगा, बहुत सारे अड़चने आएंगी। शैतान आपका किसी न किसी तरह से पीछा करेगा, वो आपके पीछे लग जाएगा ताकि आपको रोके, आपको वो परमेश्वर के मार्ग से हटाए, आपको भयभीत करे, आपको अविश्वास में लेकर आए, आपके अंदर डर निर्माण करे, आपको पुरानी बातें याद दिलाए, पुरानी चीजों का वो सारा आपके मन में डाले। परंतु आपको मुड़ना नहीं है, मुझे मुड़ना नहीं है, चर्च को आगे बढ़ते रहना है। चर्च को आगे बढ़ने के लिए, इसलिए तो हमें लड़ने के लिए हम नियत नहीं, हमारे पास लड़ने के लिए परमेश्वर का वचन से, मुख से निकली हुई तलवार उसने दी है। हम तो खाली निकले थे, लेकिन परमेश्वर ने उसका वचन हमारे हाथ में दिया। जैसा मिस्रियों के हाथ, इजरायलियों के हाथ में दिया, वैसा ही हमारे हाथ में परमेश्वर ने उसका दिव्य वचन, उनके हाथ में तो वो लोहे की तलवार दी थी, हमारे हाथ में परमेश्वर के मुख से निकली चौकी हुई तलवार, जो शरीर और प्राण और आत्मा को वो गुदे मध्य सांद्री को काटती है। ये बाहर और भीतर काटने वाली वचन, ये तलवार परमेश्वर ने आज इस कलीसिया के हाथ में, इस मंडली के हाथ में, विश्वासियों के हाथ में, उसके बेटे बेटियों के हाथ में, ताकि वे उस देश में पहुंचाए जाए, ना कि जंगल में मरने के लिए। हमारी कब्र इस संसार में बनने के लिए नहीं, हमारी कब्र हमें रैप्चर के लिए बुलाया, उठाए जाने के लिए, ना कि संसार के अंदर मरने के लिए नहीं। संसार के अंदर इसलिए तो वे कुड़कुड़ाने लगे, इसलिए तो वे रोने लगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस महान परमेश्वर ने हमारे लिए वो सब कुछ किया। उस परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ दिया, वो हमारे ओर से खुद खड़ा है। इजरायली जहां पर भी उन्होंने समुद्र को देखा, रोने लगे, चिल्लाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, फिर वो मिस्र में जाने के लिए तैयार होने लगे। ठीक है, ऐसे ही कलीसिया की स्थिति, किसी भाई बहन पर कुछ समस्या आने दो, उनको दूसरों की याद आएगी, उनको पड़ोसियों की याद आएगी, उनको पुरानी चीजों की याद आएगी, लेकिन उनको परमेश्वर के उद्धार के काम को याद करना चाहिए। उनको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना, उनको परमेश्वर के संदेश पर विश्वास करना, उनको परमेश्वर के नबी के संदेश पर विश्वास करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। गोशन के अंदर एक भी बीमारी, मेंढक, एक भी बिजलियां, तूफान, अंधेरा, ऐसा कुछ भी नहीं था गोशन में। ये सारी चीजें मिस्र के अंदर थी। क्यों? गोशन के अंदर परमेश्वर का लाइट था, परमेश्वर था गोशन के अंदर। आज जो भी कलीसिया के अंदर, बुलाई हुई कलीसिया के अंदर, बाहर निकली हुई कलीसिया के अंदर, वो कलीसिया किसके पीछे चल रही है? उस परमेश्वर के वचन के पीछे। जो कलीसिया परमेश्वर के वचन पे पीछे चल रही है, जो परिवार परमेश्वर के वचन के पीछे चल रहा है, जो भाई बहन परमेश्वर के वचन के पीछे चल रहा है, उनकी अगुवाई स्वयं परमेश्वर कर रहा है। और अब वो उनकी लड़ाई नहीं, ये परमेश्वर की लड़ाई है। परमेश्वर उनको आगे बढ़ाना चाहता है। हम सिर्फ परमेश्वर के आज्ञा से बढ़ते रहे। परिणाम का हमें इंतजार नहीं करना है। परिणाम क्या होगा, मेरी क्या हालत होगी, इसका आप सोचो मत। आप सिर्फ परमेश्वर के उद्धार को देखो। शैतान नहीं चाहता कि हम आजाद हो जाएं।
हमारा छुटकारा हो जाए। शैतान तो चाहता है कि हम बंदी बने रहे, इसीलिए लोग कुड़कुड़ाने लगे कि हम जंगल में मरने के लिए हमें लेकर आया। लेकिन ये परमेश्वर ने बहुत अच्छा मौका दिया आज इजराइल को, जैसा इजराइल को दिया वैसे हमें भी दिया, ताकि हम परमेश्वर के पीछे चले। इसलिए गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। कलीसिया, विश्वासी परिवार थोड़ा थोड़ा करते हुए आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, और वे रोज थोड़ा थोड़ा परमेश्वर के अंदर बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, और वे उस स्थिति में जाए ताकि जब कटने का समय आएगा या रैप्चर का समय आएगा तो परमेश्वर हमें अपने घर में, अपने स्थान में लेकर जाए। क्योंकि परमेश्वर हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए हमें बाहर निकाला, ना कि नाश के लिए रास्ते। इजराइलियों को नाश करने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया, इजराइलियों को उस प्रॉमिस लैंड के अंदर, उस देश के अंदर लेके जाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। आज भी वो परमेश्वर हमारा छुटकारा चाहता है, परमेश्वर आज भी हमें लेके जाना चाहता है, आज भी परमेश्वर हमें जीवन देना चाहता है। जीवन के लिए परमेश्वर ने, उद्धार के लिए परमेश्वर ने हमें उद्धार के लिए बुलाया, उद्धार करना चाहता है परमेश्वर। हमारा उठाया जाना, हमारा रैप्चर चाहता है, हमारा रैप्चर चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने रैप्चर के लिए हमें बुलाया, ना कि नाश के लिए। लेकिन जब हम रैप्चर के लिए आगे बढ़ते रहेंगे, बीमारी, तकलीफ, पाप, अधर्म हमारा पीछे करेंगे, हमें भयभीत नहीं होना है, हमें डाउट नहीं करना है, हमें आगे बढ़ते रहना है, प्रभु यीशु में आगे बढ़ते रहना है, प्रभु यीशु में आगे बढ़ते रहना है, वचन में आगे बढ़ते रहना है, संदेश में आगे बढ़ते रहना है, हमें बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। प्रभु आप सबको आशीष करे। हम तभी फेल हो सकते हैं जब परमेश्वर के वचन पर अविश्वास लाते हैं। अगर आप में मसीह है तो आप फेल नहीं हो सकते। मसीह कभी फेल नहीं हुआ। मसीह जिस कलीसिया में है, जिस परिवार में है मसीह, जिन भाई बहनों के अंदर है मसीह, आप फेल नहीं हो सकते, मसीह फेल नहीं हो सकता। मसीह तो अनंत काल का जीवन, और एक समय आएगा कि वे सारे डेमन, सारे शैतान, फिरौन की सेना, एक समय आएगा कि उस नर्क में डाली जाएगी। फिर से आपको नहीं दिखेंगे वो। आज दिखते हैं, कल आप उनको नहीं देख पाओगे, कल वो नहीं दिखेंगे आपको। सिर्फ कल हम परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी चमक को देखेंगे, उस महिमामय परमेश्वर को, उस राजाओं के राजा को देखेंगे, उसकी उपस्थिति में रहेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाए प्रार्थना करें। पहले खुदा हम धन्यवाद देते हैं यीशु, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत। हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं यीशु। हमें आगे बढ़ा, मुझे, मेरे परिवार, चर्च, भाई बहनों को, बच्चों को, हमें उतनी, आप जहां हमें देखना चाहते, जहां हमें लेके जाना चाहते, जहां हमें पहुंचाना चाहते, उस स्थान पे हमें पहुंचाइए, उस जगह पर आप हमें लेके जाइए पिता। हमें रुकने मत दीजिए, हमें रुकने मत दीजिए पिता, हमें आगे बढ़ाते रहिए प्रभु। मसीह यीशु में सहायता कर। सारा गौरव, सारी महिमा, सारी स्तुति आपकी। दया कर यीशु, हमारे उद्धार करता प्रभु, हमारी अगुवाई कर, हमारे सारे परिवारों की, भाई बहनों की, बच्चों की, हर एक की अगुवाई कर। कोई पीछे ना रहे, कोई फेल ना हो प्रभु, सहायता कर। आप अच्छे फिजिशियन हैं, आपके जैसा कोई फिजिशियन नहीं है पिता। दया कर, कृपा कर। सारा गौरव, सारी महिमा, सारी स्तुति आप ही को देते हुए
प्रभु हमारे भाई बहनों के अंदर, क्योंकि अगर आप जहां पर भी हो, जिस परिवार कलीसिया में हो, कलीसिया या परिवार या वो भाई बहन फेल नहीं हो सकते, शायद केवल इस पृथ्वी पर स्वर्ग में आप ही एक ऐसे विजेता है प्रभु, जिसने मृत्यु और अधोलोकों पर विजय प्राप्त किया, जिसने शरीर पर विजय प्राप्त, जिसने हर एक पापों पर विजय किया, वो विजेता आप है। विक्ट्री आपके अंदर है पिता। हम सबकी सहायता करें, दया पूर्वक। सारा आदर, महिमा, गौरव, स्तुति आप ही को देते प्रभु। हमारे सारे भाई बहनों को आनंदित कर, वचन से, मैसेज से आनंदित कर, आत्मिक बातों से आनंदित कर, उन्हें हर एक बीमारी, दुख, तकलीफों से छुड़ा और आपकी महिमा जगह आशीष कर हमारे भाई बहनों को। सारा गौरव, महिमा हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते, सुन और कबूल कीजिए। आमीन। यीशु मसीह आप सबको बहुत बहुत आशीष करें। मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप सब भले चंगे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, और प्रभु आप सबसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए उसने अपना जीवन आपके लिए, हम सब के लिए दिया है। उस प्रभु के उस अपार प्रेम के लिए हम धन्यवाद देंगे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करें।